हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चल रही है रिएक्शंस को कैसे किया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना केमिकल रिएक्शंस के स्टूडेंट आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते हो। इसी वजह से स्टूडेंट हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था और इससे पहले भी मैं आपको इसके 5 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। ये हमारा पार्ट 6 है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टूडेंट, मैंने तो यहाँ पर रिएक्शन करने के कुछ मूल मंत्र लिखे हैं। पहला स्टूडेंट कि रिएक्शन करने का कोई तरीका नहीं होता। अगर आपसे कोई भी टीचर कहता है या फिर कोई भी कहता है कि रिएक्शंस के करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो स्टूडेंट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रिएक्शन करने का कोई भी तरीका नहीं होता। हर रिएक्शन अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि जो भी रिएक्शन हमें यहाँ पर दिखाते हैं या तो स्टूडेंट वो लैब में होती हैं या फिर वो इंडस्ट्रियल मेथड्स पर होती हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं बना सकते हैं। तो रिएक्शन करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। अपने अंदर से है ना, दिमाग में से इस वहम को निकाल दो। ओके। सेकेंड स्टूडेंट, प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप रिएक्शंस में उतनी ज़्यादा माहिर हो जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितनी भी मैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कराऊंगा आज, उनके आप 2 से लेकर 4 बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो रिएक्शंस ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप रिएक्शन करना नहीं सीख सकते हो। तीसरा स्टूडेंट, आप अगर सोच रहे हो कि एक दिन में रिएक्शन करना आ जाएगा तो वो इम्पॉसिबल है। मैंने आपसे कहा है कि अगर आप इस सीरीज को लास्ट तक देखते रहते हो ना, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप केमिकल रिएक्शन करना सीख जाओगे। बट स्टूडेंट, हर चीज को टाइम लगता है, एक दिन में हम किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। तो अगर वास्तव में आप सीखना चाहते हो ना, तो इस सीरीज को लास्ट तक देखना। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं आप सभी को करना सीख जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और आप सभी को पता होगा कि इस सीरीज में आपको मैं हर चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कराता हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट मैंने आपको फिनॉल वाला जो चैप्टर है उसकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को कराया था। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट ईथर जो हमारा चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है। अब देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको कब क्लियर होगा, जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। तो इसको मिटा देते हैं। आप हमारे जो मूल मंत्र हैं इनको बस आप याद रखना। ठीक है। आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराऊंगा जो कि ईथर से पूछी जा सकती हैं। तो पहला स्टूडेंट, नंबर 1, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं। देखो अगर ऐसे पूछेगा तो स्टूडेंट हम इसको कहेंगे क्या होता है जब। इसको क्या कहते हैं? क्या होता है जब। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे पूछा जाता है। तो अगर आपको इस तरीके से पूछ रहा है तो उसका मतलब है कि वो क्या होता है जब पूछना चाहता है। लेकिन दूसरे तरीके से क्या कह सकता है? सोडियम एथॉक्साइड से डाईएथिल ईथर, सोडियम एथॉक्साइड से डाईएथिल ईथर। और अगर ऐसे कहेगा तो याद रखना स्टूडेंट, ऐसे कह रहा है तो इसका मतलब है कैसे प्राप्त करोगे। इसको हम क्या कहते हैं? कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है। तो दोनों तरीके आपको याद रखना स्टूडेंट। इन दोनों का मतलब वही है। जो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखूंगा, चाहे आपसे ऐसे पूछे या फिर ऐसे पूछे, आपको वही रिएक्शन लिख के आनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं सोडियम एथॉक्साइड। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको सूत्र याद नहीं है, ना आपको सोडियम एथॉक्साइड का पता है और ना ही एथिल ब्रोमाइड का पता है, तो स्टूडेंट आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपको रिएक्शन सीखना है तो सबसे पहले सूत्र ही याद कर लो यार। सबसे बेसिक फंडा तो हमारा यही है ना। तो सबसे पहले बात करें सोडियम एथॉक्साइड की, तो स्टूडेंट इसका जो सूत्र है वो है C2H5ONa। किसके साथ इसको गर्म कर रहे हो? एथिल ब्रोमाइड के साथ। तो C2H5 इसको करेंगे हीट, Br। ठीक है। होगा क्या वो समझो। तो स्टूडेंट देखो, इसका Na और इसका Br, इसका Na और इसका Br, NaBr बन जाएगा। और इसके C2H5O को इस C2H5 के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5 प्लस क्या बना उसके साथ साथ? NaBr। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? NaBr। तो इसी का नाम है स्टूडेंट डाई एथिल ईथर। और ये हमारा एथिल ब्रोमाइड। ये नाम जरूर लिख लेना अगर कॉपी पे लिखते जा रहे हो तो, क्योंकि इन्हीं की जरूरत आपको आगे जाके पड़ेगी। और ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड। एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट, ये तो हो गया क्या होता है जब, ये हो गया कैसे प्राप्त करोगे। और इस क्रिया का जो नाम है स्टूडेंट, इसको भी आप याद रखोगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो अगर आपसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूछी जाती है तब भी आपको यही रिएक्शन लिख के आनी है।
वहां पर भी यही लिखोगे, सोडियम एथोक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा जो भी जितने नंबर का पूछा गया आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। दूसरा स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर की PCl5 से क्रिया कराते हैं, PCl5 से क्रिया कराते हैं। देखो ऐसे बोला है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वो हमसे क्या होता है जब पूछ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, क्या होता है जब। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसका वो भी जान लो। तो यहाँ दूसरा तरीका होगा स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर से एथिल क्लोराइड। और अगर ऐसे कहेगा तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, वो हमसे क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, कैसे प्राप्त करोगे। तो इसके ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, कैसे प्राप्त करोगे ना इसको। अब देखो स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर की क्रिया आपको किससे करानी है, PCl5 के साथ। क्रिया कैसे होगी, सबसे पहले आप डाई एथिल ईथर का सूत्र लिखोगे, C2H5O C2H5। किससे क्रिया कराओ, PCl5। मैंने इसको तोड़ के लिखा है, PCl3 Cl और Cl। ऐसे क्यों लिखा है स्टूडेंट, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो समझना, इसका ये जो C2H5 है इस Cl के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5Cl। सेम ये वाला जो C2H5 है इस Cl के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, C2H5Cl। तो हम कह सकते हैं कि हमें 2 मॉलिक्यूलर C2H5Cl मिल जाएगा, प्लस PCl3 के बीच में O को लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, POCl3। तो ये है स्टूडेंट हमारा एथिल क्लोराइड। और इसका भी आप नाम लिख लो, याद कर लेना इन नामों को, ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार लिखा रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये स्टूडेंट हमारा डाई एथिल ईथर आप सभी को पता ही है, और इसका नाम आप लिख लेना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट हमारी 2 रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शंस की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके, चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब देखो बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस है स्टूडेंट, ऐसी रिएक्शंस आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेगी और आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहो। आप गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप रिएक्शन करना गारंटेड सीख जाओगे। बट स्टूडेंट देखो हर चीज़ को टाइम लगता है, एक दिन में कोई नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीख सकते यार आप, ये तो केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हो तो एक दिन में सीख जाते हो क्या उसको, तो फिर पढ़ाई को कैसे सोच लेते हो कि एक दिन में सीख जाओगे, इतने होशियार हो गए हो क्या। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारा, एथिल एल्कोहल को, या फिर लिख लो एथिल एल्कोहल के आधिक्य को ये भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांद्र H2SO4 के साथ (140°C) ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, एथिल एल्कोहल के आधिक्य को मतलब होता है अधिकता में। ठीक है ना, एथिल एल्कोहल अधिकता में होगा और उसकी क्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे, कितने ताप पर, 140°C ताप पर। अगर ऐसे पूछ रहा है तो इसका मतलब है क्या होता है जब, ये क्या पूछ रहा है स्टूडेंट हमसे, क्या होता है जब। और दूसरा जो तरीका होगा वो क्या होगा वो भी जान लो आप। यहाँ पे लिखोगे एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर। और अगर आपसे ऐसे कहता है तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, कैसे प्राप्त करोगे, क्या है इसका मतलब, कैसे प्राप्त करोगे। अब देखो रिएक्शन एक ही होगी दोनों के लिए। ठीक है ना, चाहे ऐसे पूछेगा तब भी आप वही लिखोगे, ऐसे पूछेगा तब भी आप वही लिखोगे। रिएक्शन क्या होगी स्टूडेंट वो जानना आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे एथिल एल्कोहल के सूत्र की, तो वो होता है C2H5OH। शायद सभी बच्चों को पता होगा, इतनी तो आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। अब H2SO4 है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, H सिंगल बॉन्ड HSO4। क्यों लिखा है अभी आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर शुरुआत में टेम्परेचर होता है स्टूडेंट 100 से लेकर 110°C। ठीक है ना, बाद में करते हैं 140। तो जब 100 से 110 पर इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या, इसका OH और इसका H, मतलब इन दोनों में से जलगाड़ू निकल जाएगा और इसका C2H5 जो है इस HSO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो क्या होगा, C2H5 HSO4 और इसका H और इसका OH दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा, C2H5 HSO4 प्लस H2। इसी का नाम है स्टूडेंट एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसका नाम आप सभी को पता है सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये कैसा है, सांद्र है। और इसका नाम आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट, एथिल एल्कोहल है, जो कि मैं पहले भी आपको इसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करा भी चुका हूँ। पहली रिएक्शन ये समाप्त हो गई। सेकंड में क्या होने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पर जो बना है, मतलब ये बना है तो इसको अब यहाँ पर लेके आओगे
C2H5HSO4। अब इसकी क्रिया देखो, मैंने ऊपर बोला एथिल अल्कोहल की आधिक्य, मतलब एथिल अल्कोहल हमें अधिकता में लेना, तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल में उल्टा लिखूंगा स्टूडेंट, देखो HOC2H5 क्यों लिखा है अभी आपके समझ में आ जाएगा। मतलब है ये देखो C2H5OH, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 140 डिग्री सेल्सियस होता है। हीट करोगे होगा क्या, इसका HSO4, इसका H क्या बना लेंगे, देखो जरा H2SO4 और ये C2H5 इसके साथ जुड़कर क्या बना लेगा C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एथिल अल्कोहल की अधिकता थी, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया। इसको हमने किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 100 से 110 नहीं 140 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको गर्म किया, तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। दूसरी तरीके से पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो दोनों कंडीशंस पूछी जाए, आपको यही रिएक्शन लिख के आनी है। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी। अगले रिएक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट। डाई एथिल ईथर को HI के साथ गर्म करते हैं, HI के साथ गर्म करते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आप सभी को शायद पता होना चाहिए। इसका मतलब है क्या होता है जब, क्या पूछ रहा है ये, क्या होता है जब, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर के पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड, अगर ऐसे कहेगा तो इसका मतलब है वो हमसे कैसे प्राप्त करोगे पूछ रहा है। तो कैसे प्राप्त करोगे, अब रिएक्शन कैसे होगी आपको वो समझना है। देखो स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर है, HI के साथ गर्म करोगे तो डाई एथिल ईथर का सूत्र लिखोगे C2H5O C2H5 किसके साथ गर्म कर रहे हो, HI के साथ प्लस HI। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर हम दो अणु लेने वाले हैं, इनको कैसे जोड़ोगे वो समझ लो। देखो I मतलब दो I हो गए और H और H, इसका मतलब क्या है देखो समझना। C2H5 है, इस I के साथ जुड़ जाएगा, C2H5I हो गया। ये C2H5 है, इस I के साथ जुड़ जाएगा, C2H5I हो गया। और ये H और O H2 बना लेंगे, H और O H2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो मैंने इसी को इस तरीके से समझाने के लिए लिख दिया है। गर्म करोगे, हीट करोगे तो क्या होने वाला है, 2 मॉलिक्यूलर आपको C2H5I मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ जल का अणु मुक्त हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा एथिल आयोडाइड, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका नाम आप सभी बार बार लिख रहा हूँ, डाई एथिल ईथर है, इसका नाम हाइड्रोजन आयोडाइड है, और ये हमारा जल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी चौथी रिएक्शन भी समाप्त हो जाएगी। बहुत ही ईजी रिएक्शन है, देखो रिएक्शन में बहुत टफ नहीं होती है, अगर आप समझोगे तो बहुत ईजी रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आज के हम लास्ट एक्शन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज की वीडियो जो है स्टूडेंट वो समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं आपको इस सीरीज में रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर नहीं करा सकता, 2 या 4 या 1 या 2 दिन बाद आपको वीडियो मिलती है, वो स्टूडेंट टेंशन ना लो, पूरी जितना भी रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा दिया जाएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट 5वीं रिएक्शन आज के ये लास्ट रिएक्शन है, ये क्या है वो जान लो। तो यहाँ पर है डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होने वाली है स्टूडेंट वो जान लो पहले। तो देखो ये ऐसे पूछेगा तो इसका मतलब है वो हमसे क्या होता है जब पूछ रहा है। ये क्या है, क्या होता है जब। और एक और तरीका उसका क्या हो सकता है, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और अगर ऐसे पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, ये है कैसे प्राप्त करोगे, इसको हम क्या कहेंगे, कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, अब रिएक्शन जान लो स्टूडेंट कैसे होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि एसिटिल क्लोराइड और एथिल मतलब डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या है। तो डाई एथिल ईथर का तो सभी को याद हो गया होगा। अब तो C2H5O C2H5 किससे क्रिया करा रहे हो, एसिटिल क्लोराइड। सूत्र याद रख लेना CH3COCl। यहाँ पर जो प्रेजेंस है स्टूडेंट वो आप याद रख लोगे निर्जल AlCl3 की। किसकी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको गर्म करना है। अब देखो रिएक्शन क्या होगी वो समझो। CH3CO बस इतना लिखो,
CH3Cu, मैं यहाँ पे लिख दूंगा CH3Cu। उसके बाद यहाँ से इसको उल्टा करके ऐसे लिख लो या फिर ऐसे करके लिख लो, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। तो OC2H5 को जोड़ दो, OC2H5 प्लस क्या रहेगा, अगर आप ऐसे करके जोड़ रहे हो तो ये पूरा जा चुका है, और ऐसे जोड़ दो तो ये जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि C2H5 रह जाएगा, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, यहाँ पर Cl बचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि C2H5Cl आपका बन जाएगा। तो ये है स्टूडेंट हमारा एथिल एसीटेट। ये क्या है, एथिल एसीटेट, और ये है एथिल क्लोराइड, ठीक है। और ये स्टूडेंट आप सभी को पता हो गया होगा एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। तो स्टूडेंट इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि ईथर से पूछी जा सकती हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करना।